A very good evening, everyone. Welcome to Destiny Stars platform. Destiny Stars Shorts ये हमारा नया YouTube चैनल है। इस चैनल पे हम फ्री क्लास के रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपलोडेड क्लासेस के नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहे। हम लोग इंडिपेंडेंस के मंथ में है, इसलिए हम लोगों ने आपके लिए कुछ फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज किया है। इन फ्री क्लासेस का शेड्यूल है: प्रश्न कुंडली 3 से 5 अगस्त, प्रिडिक्शन ट्रिक्स यूजिंग डेट ऑफ बर्थ 6 से 8 अगस्त, टाइमिंग ऑफ इवेंट विद ट्रांजिट 9 से 11 अगस्त, पास्ट लाइफ कर्स एंड ब्लेसिंग 14 से 18 अगस्त, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी क्लास 21 से 25 अगस्त, एंड फाइनली रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट प्लैनेट क्लास 29 से 31 अगस्त। ऐसे फुल मंथ हमने आपके लिए फ्री क्लास ऑर्गेनाइज किया है। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ इन क्लासेस का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इन फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके। आप लोगों ने जिस जूम लिंक से इस क्लास को ज्वाइन किया है वही सेम जूम लिंक पूरे मंथ के लिए वैलिड है और ये कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री क्लास पेड क्लास के बराबर है। सो आप लोगों ने जिस व्हाट्सएप ग्रुप से इस क्लास को ज्वाइन किया है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए। सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन उसी में आएंगे और क्लास का टाइम रात को 9 से 11 बजे तक रहेगा। विद दिस लेट्स बिगिन टुडेज क्लास, सेकेंड डे ऑफ प्रश्न कुंडली क्लास। यू सर से रिक्वेस्ट की सेकेंड डे के टॉपिक की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। आई होप वॉइस क्लियर होगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है अभी प्रश्न कुंडली का। ठीक, कल हमने देख लिया था एक टॉपिक कि क्या आप प्रश्न कुंडली से कैसे देख सकते हैं, आपका क्या क्वेश्चन या क्वेरी हो सकता है। और बेसिकली हमने उसमें वीक डे यानी तिथि और वीक डे लॉर्ड और तिथि को कंसीडर किया था। ठीक, वह तिथि और वीक डे लॉर्ड देख के कैसे ये फाइंड आउट करें कि एक्चुअली क्वेश्चन जो है क्लाइंट का वो सही है कि नहीं है, या क्या क्वेश्चन। अब इसके अलावा हमने एक मेथड और भी सीखा था, इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया था। आई थिंक जो उसका सेकंड पार्ट है वो भी अपलोड हो जाएगा कल, किसी रीज़न की वजह से आज नहीं हो पाया वो। हम लोग कर देंगे डेस्टिनी स्टॉर शॉर्ट वाले चैनल पे जो कल की क्लास है। तो एक पार्ट तो उसका ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें तिथि और वीक डे वाला मेथड पूरा कवर किया गया है। तो आप उसको देखिएगा। कितना एक्साइटमेंट आप लोग दिखाते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाए रिकॉर्डिंग मिल जाता, देखते तो है नहीं। खैर, तो ये इशू अभी क्वेश्चन आंसर तो ले नहीं रहे, ठीक है, लास्ट में लेंगे। अब जिन्होंने कल का क्लास मिस कर दिया, इन केस, ठीक है, देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसका रिकॉर्डिंग आप सुनिए और क्वेश्चन जो होगा वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, और मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि भाई फ्री क्लास है तो ये अच्छी बात है, कोशिश किया कीजिए कि आप लोग भी टाइमली ज्वाइन करें। नहीं करेंगे तो खैर कोई लॉस तो हमारा है नहीं ना, आप लॉस आपका ही होगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइमली ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग तो देखिए कभी भी क्लास लेट करते नहीं। ऐसा नहीं कि फ्री है या पेड है तो जो है अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट। टाइमली ज्वाइन कर लेंगे तो टाइमली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फिर आप लोगों का जो अननेसेसरी डाउट रहता है, भाई स्टार्टिंग से बहुत से लोग क्लास में नहीं होते, बीच में ज्वाइन करते हैं, बाद में फिर उनके डाउट होते हैं कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो पूरी क्लास एक सिस्टमेटिक वे में चलती है। ठीक है, फिर उसको रिपीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, कि सारी चीजें हम रिपीट कर पाए। कोई छोटा मोटा होगा डाउट तो रिपीट कर सकते हैं, मान लेते हैं आपने पूरा सुना तब कोई डाउट है। अब मान लेते हैं आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपने लेट ज्वाइन किया, तो फिर क्या कर पाएंगे, पूरा क्लास तो रिपीट कर नहीं सकते। तो ये है, तो आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मैरिज से ऊपर, विवाह का जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं
लोग आपसे पूछते हैं मैरिज होगा कि नहीं होगा, मतलब आप ये नहीं बता सकते प्रश्न कुंडली से कि मैरिज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो प्रॉमिस का पार्ट है, वो आपको बर्थ चार्ट पे ही रिलाई करना पड़ेगा। ठीक। और लेकिन हम प्रश्न कुंडली से ये जरूर बता सकते हैं कि कोई प्रपोजल आया है, ठीक है, या कोई रिलेशनशिप है हमारा, वो मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक। और ये डिटेल टॉपिक होगा, केवल इसमें यही नहीं है, आप ये भी बता सकते हैं भाई दोनों में से कोई तो होगा जो इंटरेस्टेड है, कोई है जो नहीं अनइंटरेस्टेड है। भाई या तो लड़के वालों की तरफ से मना होगा या लड़की नहीं तैयार है, कुछ तो होगा। ठीक है। कई बार क्या होता है दोनों एग्री होते हैं फिर भी नहीं हो पाता। ठीक। तो वो है, तो होगा कि नहीं होगा ये हम इसको देखेंगे, अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो आप प्रश्न कुंडली से कैसे देखेंगे। ठीक। अब मैरिज के रिलेटेड जो प्रश्न कुंडली है, देखिए उसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप प्रश्न मार्ग पढ़ेंगे ना, जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक है प्रश्न कुंडली के ऊपर, उसमें उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि कभी भी मैरिज मैच मेकिंग करने से पहले आपको प्रश्न कुंडली जरूर बनाना चाहिए। क्लियरली ये लिखा है कि आप प्रश्न कुंडली जरूर बनाइए, और प्रश्न कुंडली में जो प्रॉब्लम दिख रहा है आप उसको मुहूर्त के थ्रू रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, रेमेडी के। ये उसमें इतना इंपॉर्टेंस दिया गया। आप देखिए कल जब हमने डिस्कस किया था ना, तो देखिए एक पार्ट हमने डिस्कस किया था चार्ट के ऊपर, दूसरा पार्ट ऐसा था कि बिना चार्ट के भी आप प्रिडिक्शन। अभी क्या होता है कि ऐसे मेथड को कुछ लोग बहुत लाइटली लेते हैं, अरे ये तो तुक्का होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुक्का है। वो मैंने कल भी बताया था कि आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। उसका रीजन ये है कि आपके आसपास जितनी चीजें वो सारे किसी ना किसी प्लेनेट से कनेक्टेड है। और जो क्वेश्चन होगा, जो आपका थॉट प्रोसेस होगा, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वैसे ही लोग आपके पास आएंगे, जैसे लोग आपके पास आएंगे वैसी ही चीजें होने लगती हैं हमारे साथ। तो नेचर हमको खुद ही आंसर दे रहा हो, इसलिए उसको जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से जब भी आप कोई प्रश्न कुंडली बनाएंगे ना, उसमें भी देखिए आपको निमित्त बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक। तो कभी भी जब भी मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या चार्ट आए, तो आप बर्थ चार्ट है अच्छी बात है, लेकिन मैच मेकिंग करने से पहले एक बार प्रश्न कुंडली जरूर बताइए बनाइए, वो आपको काफी हेल्प कर देगी। ठीक। अब देखिए स्टैंडर्ड रूल क्या है। देखिए एक चीज आप इंपॉर्टेंट समझिए, कभी भी आप देखिए जब आपके पास क्लाइंट आए ना कि मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर, बहुत जल्दीबाजी में प्रेशर डाल। ठीक है, नहीं नहीं अभी हमको चेक करके दी, अभी कंसल्टेशन, या हमको आज ही कंसल्टेशन, आप डेफिनेटली समझ जाइए कि इस रिलेशन या मैरिज में प्रॉब्लम होना ही है, या तो ये फ्रूटफुल नहीं होगा या चलने वाला नहीं। मोस्टली केसेस में आप ये देखिए कि जब लोगों का ज्यादा प्रेशर होगा, कई बार इस तरह की कंसल्टेशन आ जाती है, हमको रात में ही चाहिए तुरंत 1 घंटे के अंदर साथ, आप डेफिनेटली देख लीजिएगा प्रॉब्लम होगा ही। ठीक। उस पे भी हमेशा प्रश्न कुंडली जो मैरिज से रिलेटेड है ना, ट्यूसडे सैटरडे, ठीक है, और वेंसडे को अवॉइड कीजिए। उसका रीजन क्या है, ट्यूसडे का लॉर्ड मार्स है, मार्स जो है ब्रेक करता है। ठीक है, तो वैसे भी मैरिज के लिए ऑस्पिशियस नहीं। वेंसडे का लॉर्ड मरकरी है, मरकरी के साइन में वीनस जो मैरिज का कारक होता है ना, शुक्र, वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का। हर प्लेनेट की अपनी एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन वाली राशियां, नीच की और उच्च की। तो वीनस जो है यानी शुक्र जो है वो मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वर्गो में डेबिलिटेटेड हो जाता है। ठीक। तो वर्गो का लॉर्ड मरकरी है, इसलिए वेंसडे को अवॉइड करो। तो ये दोनों डेज अवॉइड करने चाहिए। सैटरडे भी बहुत अच्छा नहीं माना। तो कभी भी कोई क्लाइंट आए इस डे में और आपको प्रश्न कुंडली बनाना है, तो मत बनाइए, अवॉइड कीजिए। अब सेम वही चीज है, आपको बहुत बार ऐसे केसेस मिलेंगे लोग आपको फोर्स करेंगे, और जब फोर्स करेंगे और डे आपका ट्यूसडे सैटरडे या वेंसडे है ना, आप डेफिनेटली देख लीजिएगा आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम ही दिखेगी, या तो वो रिलेशनशिप चलने वाला नहीं, या मैरिज नहीं होगा, या एक्सट्रीम प्रॉब्लम। अगर इन दिनों में लोग आ रहे हैं, ठीक,
और बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाला ही नहीं करना ही है, तो ठीक है, अब आपका काम है कंसल्टेशन करने का, अब नहीं मानना है तो करना पड़ेगा। ठीक। लेकिन आप देख लीजिएगा, आपको इसमें प्रॉब्लम मिलना ही है। तो बेस्ट तो यही है कि भाई अब बता दीजिए कि आप वेट कर लीजिए। नहीं मानते हैं तो फिर वो उनका अपना प्रॉब्लम। फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बहुत बार ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो स्टैंडर्ड रूल ये होगा। ठीक। अब आगे बात करते हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपने प्रश्न कुंडली बनाया। ऐसे तो कोई लोग नहीं जो कल की क्लास में नहीं थे, उनको पता ही ना हो प्रश्न कुंडली बनाती कैसे। कोई है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए 10 ही लोग हैं। ठीक। प्रश्न कुंडली कुछ नहीं होती, प्रश्न कुंडली करंट डेट और टाइम का चार्ट होता है। जैसे आप अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं वैसे ही प्रश्न कुंडली उस डेट और टाइम का चार्ट होता है जब आपके पास क्लाइंट आया। ठीक है, या जब आपको आंसर। तो कल वाला रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिए, अपलोड किया है। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि कभी भी कोई भी क्लाइंट आपके पास कोई क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है, इसमें बड़ डिटेल की जरूरत नहीं होती। कोई भी क्लाइंट आपके पास कोई क्वेश्चन लेकर आए, जैसे आज हम मैरिज के रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्लाइंट ने आपसे पूछा कि हमारा मैरिज इससे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप उस करंट डेट और टाइम का चार्ट बनाए। लेकिन करंट में कौन सा डेट और टाइम? करंट में वो डेट टाइम और ईयर लेना है जब आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं। ये नहीं कि जब आपसे क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा। ठीक, जैसे क्लाइंट ने क्वेश्चन आज आपसे पूछा, आपकी मर्जी नहीं है, आप आंसर करने वाले हैं 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद जो डेट होगी और जिस टाइम पे आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, वो टाइम वो डेट आप लेंगे। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि क्लाइंट ने पूछा है तो तब का टाइम लेना है, या वो टाइम लेना है जब हम आंसर करने जाएंगे। जब एज एन एस्ट्रोलॉजर आप आंसर करेंगे तभी का टाइम लेना, क्लाइंट के पूछने से कोई आपको लेना देना। भाई पहले राजा महाराजा होते थे तो ऐसा तो था नहीं कि तुरंत मेल कर दिया। तो कोई क्वेश्चन भेजते भी थे ना एस्ट्रोलॉजर के पास, तो टाइम लगता था ना पहुंचने। 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो जिस टाइम पे उन्होंने क्वेश्चन लिख के दिया होगा वो टाइम कौन याद है। तो वैसा ही है, आपके पास मेल आए कॉल आए कुछ भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका जब मन है रीडिंग करने का, आप उस डेट और टाइम का चार्ट बनाओ। जैसे आज 4 अगस्त है, ठीक, मेरा आज मन नहीं है कंसल्टेशन का, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा मैं 6 अगस्त को मेरा मन है, तो मैं 6 अगस्त को जितने बजे, मान लेते हैं मेरा मूड हुआ कि मैं 10 बजे करना चाहता हूँ, 6 अगस्त 2024 10 AM। और लोकेशन कौन सा लेना है? लोकेशन वही लेना है जो एस्ट्रोलॉजर का है, ना कि क्लाइंट। क्लाइंट कहीं भी रहता हो, जहां आप बैठ के कंसल्टेशन कर रहे हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, वही लोकेशन लेना जो वहाँ पे बर्थ प्लेस होता है, और वो चार्ट बनाना है, वो आपका प्रश्न कुंडली। ठीक। तो जब भी मैरिज के लिए क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आप प्रश्न कुंडली बनाओ। अब प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि जो लगन होता है प्रश्न कुंडली, ध्यान से सुनिएगा, वो बताता है ब्राइड के बारे में। ठीक। लगन जो होता है वो ब्राइड के बारे में बताता है, 7th हाउस आपका ग्रूम के बारे में। जब भी आप कोई क्वेश्चन दे, तो आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी ब्राइड के बारे में बताएगा, 7th हाउस ग्रूम के बारे में, किसी भी प्रश्न को। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना कि मैरिज होगा कि नहीं होगा, सॉरी, हमारे पास ये प्रपोजल आया या हमारा ये रिलेशन है और ये मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको सिंपली 2 चीजें याद रखनी। पहला, किसी भी प्रश्न कुंडली में आपका लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। प्रश्न कुंडली का लगन और लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेरी,
केवल मैरिज को लेके नहीं, किसी भी क्वेश्चन को लेकर है। अगर लगन और लगने स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी वो डिजायर फुलफिल नहीं हो सकती। अब स्ट्रांग कैसे हो सकता है? लगन लॉर्ड आपका डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। तो 6 8 12 में ना बैठे, मेलेफिक मतलब सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे मेलेफिक प्लेनेट के प्रभाव में ना हो। ठीक है। रेट्रो नहीं होना चाहिए। कम्बस्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, लगन और लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग। और वीनस का कनेक्शन होना चाहिए लगन और 7th हाउस, क्योंकि वीनस मैरिज का कारण। ठीक। थर्ड कंडीशन ये कि लगन और 7th हाउस का भी कनेक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग हो, लगन और 7th हाउस का कनेक्शन हो, और वीनस भी कनेक्टेड होनी चाहिए लगन और 7th। जैसे मान लेते हैं लगन लॉर्ड 7th में बैठा है, 7th हाउस और 7th लॉर्ड वीनस के साथ बैठ गया। जैसे लगन और 7th लॉर्ड कनेक्टेड है, कंजंक्ट है, और वीनस लगन में बैठा दृष्टि डाल रहा है 7th, कैसा भी कनेक्शन। क्यों? क्योंकि लगन आपका ब्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7th हाउस ग्रूम को। जब दोनों कनेक्टेड नहीं होंगे तो मैरिज कैसे? और वीनस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं होना चाहिए, सॉरी, वीनस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए होना चाहिए कि वीनस आपका मैरिज का कारक है। एक रूल और है, ठीक है, फाइन। मान लेते हैं ये कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ना वीनस को चेक कीजिए, वीनस से पहले जो 2 हाउस हैं उसमें मेलेफिक प्लेनेट नहीं होने चाहिए, और वीनस के नेक्स्ट 2 हाउसेज में मेलेफिक प्लेनेट नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मान लेते हैं इसके पहले के जो रूल है वो फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया, तो उस केस में क्या होगा कि ठीक है, आप इंटरेस्टेड तो हैं दोनों ही पार्टीज, लेकिन सम हाउ किसी ना किसी रीजन की वजह से मैरिज नहीं। ठीक। तो ये तीनों रूल आपको याद रखने हैं, लगन और लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, लगन और 7th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए, वीनस उन दोनों से कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं। ठीक है। और वीनस से 2 हाउस पहले और वीनस से नेक्स्ट 2 हाउस में, मतलब वीनस से पहले 2 हाउस और वीनस से बाद के 2 हाउस में मेलेफिक प्लैनेट नहीं होती। चलिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी रैंडम चार्ट, ठीक है, जैसे ये चार्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना,
तो लगन तो ठीक है, लगन लॉर्ड सन जो है 7th हाउस में बैठा। देखिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जितने रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। लगन लॉर्ड सन जो है 7th हाउस में बैठा, तो सन 7th हाउस में वीक होता है, ठीक, डेबिलिटेटेड होता है। इसके बाद लेकिन अच्छी बात यह है कि आप देखिए लगन और 7th हाउस का कनेक्शन है। भाई लगन लॉर्ड 7th में बैठा है और 7th लॉर्ड भी वहीं पे बैठा है, तो एक रूल तो हमारा फुलफिल हो। पहला रूल ये था कि लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, वो नहीं फुलफिल हुआ। तो चूंकि लगन लॉर्ड ही वीक हो गया तो बहुत कम चांसेस हैं कि अगर ये क्वेश्चन होता मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये प्रपोजल, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये फुलफिल होने वाला। सेकंड रूल अगर हम देखें तो लगन और 7th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए। तो लगन लॉर्ड 7th में बैठा है और 7th लॉर्ड भी वहीं बैठा, बट 7th लॉर्ड कम्बस्ट है। तो ये एक और वीक पॉइंट हो गया कि बहुत स्ट्रांग है। थर्ड रूल क्या कहता है, वीनस का कनेक्शन होना चाहिए इनसे कहीं ना कहीं। तो वीनस इनसे कनेक्टेड है नहीं, वीनस ऑलरेडी 8th। तो आप देखिए तीनों रूल फुलफिल नहीं हो रहे। तो अगर ये चार्ट होता और आपसे क्लाइंट ने ये पूछा होता कि हमारा ये प्रपोजल है, मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो नहीं होने वाली। इसके बाद आप देखिए ना, वीनस से 2 हाउस पहले और वीनस से 2 हाउस बाद में मेलेफिक नहीं होने चाहिए। वीनस से नेक्स्ट 2 हाउस में आप देखिए राहु और उसके बाद मार्स। तो इस चार्ट में अगर आप देखिए तो कहीं से भी अगर मैरिज का क्वेश्चन होता तो फुलफिल नहीं होने वाला। अब देखिए वीनस से 2 हाउस पहले मेलेफिक इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर वीनस से 2 हाउस पहले मेलेफिक है तो हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन बात मैरिज तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर वीनस के 2 हाउस बाद में मेलेफिक है तो आप इंटरेस्टेड है, बात मैरिज तक हुई, बट समहाउ फिर मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ये डिफरेंस। तो यही 4 रूल आपको चेक करना। देखिए अगर इनको बेसिक नहीं आता तो उनके लिए बेसिक का जो 5 डे का रिकॉर्डिंग था उन्होंने होपफुली सुन लिया होगा, ठीक है। फिर भी कोई भी प्लेनेट इन जनरल वीक कैसे होगा, जो हम देख रहे हैं लगन और लगन लॉर्ड वीक। वो रेट्रो नहीं हो, कम्बस नहीं हो, 6 से 12 में नहीं हो, सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे मेलेफिक प्लेनेट के साथ। अब खुद ही सैटर्न मार्स राहु केतु लगन लॉर्ड बन जाए तो एक अलग बात, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। तब उस केस में आपको बस यही चेक करना है कि लगन और लगन लॉर्ड स्ट्रांग हो, ठीक है। और अपने कोई भी प्लेनेट अपने नीच की राशि में ना हो। मान लेते हैं लगन लॉर्ड अपनी नीच की राशि में चला गया तो भी प्रॉब्लम है। हर प्लेनेट की नीच की राशि है, जैसे सन लिब्रा में नीच का होता है, वीनस वर्गो में नीच का होता है, सैटर्न एरीज में नीच का होता है, मार्स आपका कैंसर में, जुपिटर जो है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में, इस तरीके मरकरी जो है पाइसिस में। ये सारे प्लेनेट की अपनी अपनी डेबिलिटेटेड साइन है, तो कोई प्लेनेट अपनी नीच की राशि में नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक रूल है। अभी देखिए मान लेते हैं ये चार्ट है, तो आप देखिए लगन लॉर्ड स्ट्रांग है, लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है। लगन लॉर्ड वीनस स्कॉर्पियो में, ठीक है, तो बहुत कोई खास स्ट्रांग नहीं माना। सेकंड कंडीशन, लगन और 7th हाउस का कनेक्शन है, हाँ बिल्कुल, 7th लॉर्ड लगन में बैठा। वीनस का कोई इन्वॉल्वमेंट है, हाँ है, वीनस खुद ही लगन लॉर्ड है, ठीक। तो आप देखिए बाकी 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, बट चूंकि लगन लॉर्ड ही वीक है तो क्या होगा, नहीं कन्वर्ट कर पाए। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देखिए तो वीनस से 2 हाउस पीछे आगे आप जाइए, दोनों में मेलेफिक, कि इन केस अगर बात मैरिज तक पहुंच भी गई तो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी।
बस यही 4 रूल है जो आपको याद होने चाहिए कि लगन और लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, लगन का 7th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए, थर्ड है कि उसमें वीनस का इन्वॉल्वमेंट हो। फिर आपको ये चेक करना है वीनस से 2 हाउस पहले और वीनस से 2 हाउस बाद में मेलेफिक नहीं होना चाहिए। यहाँ लगन भी वीक है, लगन इसलिए वीक है कि 4 प्लेनेट बैठे हैं। तो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ये proposal। और इन जनरल ना वीनस स्कॉर्पियो का बहुत अच्छा नहीं होता, चाहे लगन चार्ट हो चाहे प्रश्न हो, रिलेशनशिप और मैरिज। तो जब भी आप चार्ट बनाए ये रूल जरूर चेक, ठीक है। आपको मैरिज के लिए प्रश्न कुंडली बनाना है, बस यही रूल देखिए, इनसे आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि भाई जो ये प्रपोजल आया होगा कि नहीं। आप देखिए इसमें एक स्टेप और है कि लगन आपके ब्राइड को रिप्रेजेंट करता है और 7th लॉर्ड ग्रूम। तो दोनों में से आपको देख के ये पता चल जाएगा कि कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं। वो कैसे होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? कि लगन और 7th हाउस का कनेक्शन और वीनस का इन्वॉल्वमेंट किससे। जैसे मान लेते हैं अगर 7th हाउस या उसका लॉर्ड वीनस से कनेक्टेड, मगर लगन लॉर्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि 7th हाउस ग्रूम का, ग्रूम तो इंटरेस्टेड है, मतलब लड़का तो इंटरेस्टेड है, बट लगन लॉर्ड और लगन इन्वॉल्व नहीं, तो मतलब लड़की नहीं इंटरेस्टेड। मान लेते हैं लगन और लगन लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस और वीनस है, बट 7th लॉर्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं। अगर आपको चार्ट में ये दिख रहा है कि मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा प्रपोजल, मान लेते हैं 7th लॉर्ड इन्वॉल्व, ठीक। तो तब ये कहेंगे आपकी भाई लड़के वालों की तरफ से नहीं, लड़का नहीं इंटरेस्टेड। इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं, ठीक है। जहां पे वीनस का इन्वॉल्वमेंट आपको स्ट्रांगली मिलेगा वो साइड आपको दिखेगा कि नहीं नहीं उनकी तरफ से तो हाँ, अदरवाइज नहीं। जब भी आप चार्ट बनाएंगे भाई कोई ना कोई तो एक ऐसा होगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो आप ये भी देखिए कि कौन नहीं इसमें इन्वॉल्व। लगन और 7th हाउस में से जो भी इस कॉम्बिनेशन में नहीं इन्वॉल्व है, लगन लॉर्ड 7th लॉर्ड में से, आप समझ जाइए रिजेक्शन उसी की तरफ से। हम मान लेते हैं 7th हाउस उसका लॉर्ड वीनस से कनेक्टेड, लगन लॉर्ड चला गया 6th में, इसका मतलब ये है कि ब्राइड का इंटरेस्ट नहीं। मान लेते हैं लगन लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस और वीनस से दोनों से, पर लगन लॉर्ड कहीं और बैठा हो तो वो नहीं इंटरेस्टेड। तो ये सारे रूल चेक करने के बाद आप ये देखेंगे कि लगन और 7th हाउस में से कौन कनेक्टेड, वीनस से। जो नहीं कनेक्टेड है आप समझ जाइए कि उसकी तरफ से रिजेक्शन। जैसे यहाँ देखिए आप 7th लॉर्ड लगन में बैठा है, पर लगन लॉर्ड खुद चला गया स्कॉर्पियो में, वो इस कॉम्बिनेशन में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, लगन और 7th हाउस, ऑल दो वीनस है। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि लगन आपके ब्राइड को रिप्रेजेंट करता है, लड़की नहीं इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए लगन लॉर्ड 7th, 7th लॉर्ड भी वहीं पे, ठीक है, और वीनस से कोई कनेक्शन ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या लगन और 7th हाउस कनेक्टेड हो, तो हो सकता है इनका डिजायर हो, दोनों ही एग्री हो, बट नहीं हो पाया, ऐसा भी केस हो सकता
भाई लगन और सेवंथ हाउस कनेक्टेड है, मतलब लगन आपका ब्राइड है, सेवंथ हाउस ग्रूम है, दोनों चाहते हैं मैरिज, लेकिन नहीं हो पाया, ये भी केस हो सकता है। जरूरी नहीं ना कि दोनों की तरफ से रिजेक्शन, कई बार दोनों एग्री हो सकते हैं बट सम हाउ थर्ड पर्सन की वजह से नहीं हो रहा, या कोई और सिचुएशन की वजह से नहीं हो रहा। ये भी सिचुएशन हो सकता है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन रिजेक्ट कर रहा है, लगन या सेवंथ हाउस। लगन लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड में से जो भी इस कॉम्बिनेशन में नहीं इन्वॉल्व है, लगन और सेवंथ हाउस और वीनस वाले कॉम्बिनेशन, वही रिजेक्शन कर रहा है। और अगर दोनों इन्वॉल्व हैं तब भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें सारे रूल चेक करने पड़ेंगे होने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इंटरेस्टेड तो दोनों है, बट अब कोई ना कोई रीजन है जो नहीं हो पा रहा। ये हो गया। अब देखिए चारों स्टेप हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक तो लगन और लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड क्या है आपका, लगन और सेवंथ हाउस का कनेक्शन होना चाहिए स्ट्रांगली। ठीक है। वीनस का कनेक्शन जो है लगन और सेवंथ हाउस या उसके लॉर्ड से होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से, बाई कंजंक्शन, बाई दृष्टि, या जो भी है। फिर वीनस से दो हाउस पहले और वीनस से दो हाउस बाद में मेलेफिक प्लेनेट नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। ये तो हो गया कि होगा कन्वर्ट मैरिज में कि नहीं होगा। होगा या नहीं होगा उसके बाद कौन रिजेक्ट कर रहा है, इसके लिए आप देखेंगे लगन और सेवंथ हाउस। लगन की तरफ से रिजेक्शन आ रहा है, लगन लॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है इस कॉम्बिनेशन में, तो मतलब ब्राइड की तरफ से। सेवंथ हाउस का लॉर्ड नहीं इन्वॉल्व है, तो मतलब ग्रूम यानी लड़के की तरफ। ठीक। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर इस कॉम्बिनेशन में मून का इन्वॉल्वमेंट, लगन और सेवंथ हाउस का कनेक्शन है, वीनस का कनेक्शन नहीं है, मून का कनेक्शन आ गया, तो मैरिज तो होगा जो इंसान पूछने आया है आपसे क्वेश्चन, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से हो, इनसे नहीं होगा। हो सकता है कोई दूसरा रिलेशन आ जाए, ऑफर आ जाए। ठीक है। या इन जनरल कहने का मतलब ये है कि जिनसे ये चाहते हैं वहां नहीं होने वाला, कहीं और होने वाला, जिसके लिए ये आए हैं बात करने। रेखा जी क्या कह रहे हैं। थर्ड पर्सन की बात आई तो आपने हैंड रेस कर दी। अरे जहाँ चाहेंगे वहीं होगा, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा, देख लिया। भाई क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे, ठीक है, अब किसी एक आध को डाउट रहा तो वो एक अलग बात। ठीक। तो अगर मून का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से, मान लेते हैं लगन लॉर्ड सेवंथ में बैठा और सेवंथ हाउस में मून बैठ गया, तो जो क्वेरी जिसके लिए ये प्रपोजल पूछने आए ना कि भाई इससे मैरिज होगा कि नहीं होगा, उससे नहीं होगा, थर्ड पर्सन से। ये हो सकता है दोनों लोग पहले से रिलेशनशिप में और मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है, कितना भी स्ट्रांग रिलेशनशिप है, मैरिज नहीं होने वाला, होना किसी थर्ड पर्सन से। आप कभी भी चार्ट में चेक कीजिएगा, मून, मून का जब भी इन्वॉल्वमेंट आएगा ना, तब आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक। तो ये सारे रूल हो गए, अभी इसको हम एक दो एग्जांपल चार्ट पे भी देख लेते हैं, फिर उसके आगे चले। ठीक है, चलिए। तो
कैसे हमने एग्जांपल देगा, चलिए एक और एग्जांपल दे। अभी करंट का एग्जांपल चार्ट बना लेते हैं, कितना हो जाए। ठीक। अभी देखिए जो अभी का टाइम है और डेट है, उसी का हम एग्जांपल चार्ट। अभी पाइसी असेंडेंट आया, ठीक। हो सकता है आपकी लोकेशन के हिसाब से कुछ और हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। चलिए मैं चार्ट आप। ये आपको चार्ट दिख रहा है ना? हाँ विजिबल है। ठीक। ये मान लेते हैं यही अभी करंट का क्वेश्चन होता है किसी का कि मैरिज होगी कि नहीं। तो पहले आप फर्स्ट हाउस चेक कीजिए, एक तो फर्स्ट हाउस में मेलेफिक रहा हो, वैसे ही फर्स्ट हाउस भी। इसके बाद जो है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ। थर्ड हाउस जुपिटर के लिए मरण कारक। ठीक है, मरण कारक आई थिंक आपको पता ही होगा कि हर प्लेनेट का एक फिक्स पोजीशन है कि किसी ना किसी हाउस में मरण कारक फील करता है। जुपिटर थर्ड हाउस में मरण कारक होता है, सन एट्थ हाउस में, सॉरी सन ट्वेल्थ हाउस में, मून एट्थ हाउस में, मार्स सेवन्थ हाउस में। मरकरी को फोर्थ और सेवन दोनों में लेते हैं बहुत से लोग। और मून और वी सॉरी वीनस जो है सिक्स हाउस में। ठीक। तो ये इन प्लेनेट की मरण कारक पोजीशन और राशि कोई भी हो इन हाउसेस में, उसको हम मरण कारक ही ट्रीट करेंगे। और सैटर्न फर्स्ट हाउस। तो जुपिटर जो लगन लॉर्ड हो थर्ड हाउस में बैठा, तो ऑलरेडी वीक हो गया। तो पहले तो यहीं पे ये क्वेश्चन का ये प्रश्न चार्ट जो है वीक। आगे आप देखिए ना, क्या लगन और सेवन्थ हाउस का कोई कनेक्शन है? जुपिटर और मरकरी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन। वीनस का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो सेवन्थ लॉर्ड के साथ वीनस बैठा है, पर लगन लॉर्ड के साथ। ठीक। आप देखिए यहीं से आपको पता चल गया मैरिज तो होना ही नहीं है। वीनस के आगे दो साइन और पीछे दो साइन देखने की जरूरत ही नहीं। इसमें आप देखेंगे इंटरेस्टेड तो दोनों ही नहीं है, बट आप देखेंगे फर्स्ट हाउस यानी लगन लॉर्ड, उसका बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक है। ना वो वीनस के साथ बैठा है, ना सेवंथ लॉर्ड के साथ, ना सेवंथ हाउस। तो अगर आप ओवरऑल ये चार्ट बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इसमें जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये मैरिज नहीं है। ठीक। तो इसी तरीके से इस रूल को आपको अप्लाई। तो बहुत सिंपल है ये, चार रूल आपको देखने में लगे। सिंपली बस आपको देखना है, एक लगन और लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, लगन और सेवंथ हाउस का कनेक्शन होना चाहिए, वीनस का उसमें इन्वॉल्व। और आप वहां देखेंगे उस चार्ट में ना, वीनस खुद भी सिक्स हाउस में तो मरण कारक होता है जो मैरिज का कारक। तो वो भी बहुत अच्छा पोजीशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप बता सकते हैं मैरिज होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये एक उनमें से एक मेथड। ठीक है कि
आप इससे थ्रू इजीली बता सकते हैं भाई आपका जो क्वेश्चन है मैरिज होने वाला है कि नहीं। अब देखिए, ये सिर्फ हाँ या ना के आंसर के लिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ये आंसर नहीं करेगा कि आपकी वो मैरिज के है कि नहीं। कि कोई आपसे पूछने लगे भाई हमारी मैरिज होगा भी कि नहीं होगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, हाँ भाई आपके पास ये क्वेश्चन आया है, भाई हम इस रिलेशन में है या प्रपोजल है, मैरिज होगा कि नहीं होगा, आप उसका आंसर। ये ध्यान रखें। और देखिए, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के लिए जैसा मैंने कल कहा कि डिजायर स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इस तरीके से नहीं, हाँ ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं बस आप चले जाए कुछ, आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं। ट्रस्ट कुंडली के साथ ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपकी डिजायर बहुत स्ट्रांग है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लगन और सेवंथ हाउस से आपको इजीली पता चल जाएगा रिजेक्ट कौन कर रहा है। दूसरी बात, कई बार आप देखिए लगन और सेवंथ हाउस का कनेक्शन है, इंटरेस्टेड तो दोनों है, बट वीनस से पीछे मैलेफिक है 2 हाउस में या वीनस के आगे मैलेफिक है 2 हाउस में, तो किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया मैरिज। वीनस से पहले 2 हाउस में मैलेफिक है तो आपकी बात मैरिज तक पहुंच ही नहीं पाई। वीनस के आगे 2 हाउस में मैलेफिक है, ठीक है बात तो हुई मैरिज वैरिज को लेकर, ठीक है इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन वो मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो पाया। ये दोनों ही सिचुएशन आपको मिलेगी। जी। तो ये चीजें हैं। ये तो हो गया आंसर करने की। इसके बाद इसका आप दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। भाई चलिए कोई मैरिज प्रपोजल है, मैरिज फिक्स हो गया, आपके पास कोई मैच मेकिंग के लिए आता है ना, तो भी आप प्रश्न चार्ट बनाए और उसको एक इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह एग्जामिन कीजिए। उसमें जो एफ्लिक्शन दिख रहे हैं सेवंथ हाउस या वीनस या सेवंथ लॉर्ड के ऊपर, उसके रिगार्डिंग आप रेमेडी जरूर कीजिए मैरिज। मैच मेकिंग करने से पहले, मुहूर्त निकालने से पहले उसको जरूर सॉल्व। क्यों? क्योंकि जो आपका बर्थ चार्ट होता है वो तो फिक्स होता है, प्रश्न चार्ट जो है करंट की चीजें दिखा रहा होता है कि इस समय क्या चीजें चल रही है लाइफ, तो करंट की प्रॉब्लम दिखा देगा कि भाई सेवंथ हाउस में इतने एफ्लिक्शन है, वीनस में इतने एफ्लिक्शन है, लगन पे इतने एफ्लिक्शन है, जो भी है कि इसकी वजह से ऑब्स्टेकल आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, उसका आप सॉल्यूशन दो और जो आपको रेमेडी समझ में आता है वो रेमेडी सजेस्ट कीजिए। इसके अलावा किसी भी प्रश्न चार्ट है मैरिज के रिगार्डिंग, रेट्रोग्रेड होना प्लेनेट का अच्छा नहीं। वीनस रेट्रो है, लगन लॉर्ड रेट्रो है, या सेवंथ लॉर्ड रेट्रो है, या सेवंथ हाउस में कोई रेट्रो प्लेनेट बैठा है, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। वो मैरिज का जो प्रपोजल आया ज्यादा आप देखेंगे ना, बात बनते बनते कैंसिल हो जाएगी। हाँ हो सकता है बाद में फिर वही प्रपोजल वापस आ जाए, उस समय कैंसिल हो जाए। ये 3 4 स्टेप आप चेक कर सकते हैं। एक स्टेप देखिए और होता है इसमें फाइनली, ठीक है, कि मान लेते हैं हमने सब कुछ चेक कर लिया कि सेवंथ हाउस से स्टार्ट करके वीनस तक देखिए, क्योंकि सेवंथ हाउस से वीनस तक जाने में आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर सेवंथ हाउस से वीनस के बीच में बेनिफिक प्लेनेट है या कोई प्लेनेट नहीं है तो बहुत अच्छा है। अगर मेलेफिक है तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल आएगा, तो भी आपको बता देगा कि भाई ये प्रपोजल नहीं होगा। और अलग अलग प्लेनेट को देख के आप अलग अलग चीजें समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आने वाली। जैसे यहाँ देखिए, मान लेते हैं सेवंथ हाउस से स्टार्ट करें ना, सेवंथ हाउस से हमको वीनस तक जाना, तो सेवंथ हाउस में केतु बैठा है, पहला ऑब्स्टेकल तो केतु हो गया। फिर उसके बाद तो खैर नहीं है, ठीक है।
प्रॉब्लम तभी आएगा जब सेवंथ हाउस से भी आप चेक करते हुए सेम वही चीज जो मैंने कही कि वीनस के पीछे कंटिन्यूस दो हाउस में, जो वीनस के पीछे दो हाउस उनमें मेलेफिक और वीनस के आगे, तब ऐसा नहीं होगा कि मान लेते हैं सेवंथ हाउस में केतु बैठा, उसके बाद आप काउंट करते गए यहाँ सैटर्न बैठा। इस तरीके से तो 12 के 12 हाउस में कुछ ना कुछ तो बैठा ही हो। तो उसको हम नहीं लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए कि कंटिन्यूसली दोनों हाउस में होने चाहिए। अब यहाँ पे आ देखिए, यहाँ वीनस है, वीनस है पीछे हाउस में मून है, वीनस के नेक्स्ट हाउस में केतु। तो बात वही है, आप वीनस के पीछे दो हाउस और आगे के दो हाउस देखिए डायरेक्टली। तो ये आपका पूरा मैरिज के रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, देखिए बहुत सारे मेथड, पर ये मेथड इतना ही है। और प्रश्न कुंडली से आप इससे ज्यादा आंसर कर भी नहीं सकते, उसकी इतनी लिमिटेशन है, आप यही बता सकते हैं। लेकिन आपको रिपीटेड कम से कम 10 15 20 लोगों पे इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एकदम से देखिए प्रश्न कुंडली से एक्यूरेट आंसर देना इतना आसान नहीं होता कि आप एकदम गए बस हो गए। आप प्लेनेट के अलग अलग ट्रेड दे के आप प्रॉब्लम फाइंड आउट भी कर सकते हैं उसकी। जैसे मान लेते हैं वीनस से पहले दो हाउस में मेलेफिक है कोई भी, तो उन मेलेफिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे केतु है, ठीक है, सेवेंथ हाउस से आप वीनस को चेक करते जा रहे हैं, वीनस के पहले दो हाउस में एक में केतु बैठा, तो केतु बैठा तो कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे आप, और या कोई ना कोई आपको बड़ा शौक। सैटर्न बैठा है तो किसी डिजीज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से डिले हो रहा है। मार्स बैठा है तो कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े की वजह से। राहु बैठा है तो ज्यादा सस्पिशियस होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई। राहु के तो कुछ ना कुछ शॉकिंग रिजल्ट ही देते हैं। बाकी इन प्लेनेट के और भी ट्रेट है, उसको भी आप देख सकते हैं भाई, इस वजह से प्रॉब्लम। इसको आप लोग अपने चार्ट में टेस्ट कीजिए, सॉरी अपने चार्ट में सब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब भी कोई आपके पास आता है। ठीक है, और चार्ट में तो खैर क्या ही टेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अपने लिए मत ट्राई कीजिएगा, खासकर मैरिज से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है कि हमारा मैरिज इससे होगा कि नहीं होगा, आप रिलेशन में और चेक करने लगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। उसका एक रीजन है, चलिए। और पहली बात तो अपने लिए प्रश्न कुंडी बनाने पे आप उतना अच्छा आंसर आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, और किसी टॉपिक पे आप बना लीजिए तो भी ठीक है, रिलेशनशिप के मैटर में आप किसी रिलेशन में हो तब आप ये चार्ट बना रहे हैं, तब तो आप डेफिनेटली रॉन्ग हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड जो है बायस्ड है। तो किसी थर्ड पर्सन से ही बनवाइए, अपने लिए मत बनाइए। भाई आप तो चाहते हैं अगर मैरिज होगा तो आप चाहेंगे ना होगा, तो आप चार्ट भी उसी व्यू पॉइंट से देखेंगे। आप ये थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए। तो अपने लिए कभी भी इसको ट्राई मत कीजिएगा, मेरा तो यही ओपिनियन, रिजल्ट आपको सही नहीं मिले। चलिए क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।